चिकन जो खाते हैं उसका मैंने उदाहरण आपके सामने रखा कि वह अपनी जीभ के लालसा के लिए, अपने स्वाद के लिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ही कट जाए, बकरा कट जाए, भालू कट जाए, भेड़ कट जाए, कुछ ही कट जाए, हमको हमारा स्वाद चाहिए भैया। यानी कि स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थी है। या तो देखो वो जो तमोगुणी प्रधान पुरुष है, जो तमोगुणी प्रधान जीव है, या तो वो कर्म करेगा नहीं, और यदि कर्म कर रहा है तो केवल और केवल स्वार्थ के लिए, केवल और केवल अपने के लिए, अपने परिवार के लिए भी नहीं करता। यदि कोई शराब पीना आरंभ कर दे, यदि कोई ड्रग्स लेना आरंभ कर दे, आप गवाह हैं खुद, उसका परिवार भी तहस नहस हो जाता है। यानी कि केवल और केवल और केवल और केवल और केवल और केवल उसके अपना ही उसको याद रहता है, बाकी परिवार को भी वह श्रद्धांजलि, तिलांजलि दे देता है। ऐसा तमोगुणी व्यक्ति, भगवान ना करे कि दुश्मन भी तमोगुणी हो, भगवान ना करे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। सत्वगुणी होना तो यानी कि आपने खजाना पा लिया, पर तमोगुणी कोई जीव ना हो, इतनी प्रार्थना करना बहुत। यानी उसके यानी अध्यात्म को तो छोड़ ही दो, ईश्वर भक्ति को तो छोड़ ही दो, तत्व ज्ञान को तो छोड़ ही दो, वो बेचारा अपना परिवार ही संभाल ले, वो भी नहीं हो पाता उससे। तो उसके कर्म कैसे होंगे? या तो कर्म करेगा नहीं, या फिर कर्म ऐसे होंगे स्वार्थ से भरे, केवल स्व अर्थ के लिए। और जो राजसिक व्यक्ति है उसके लिए जो वो कर्म करेगा अपने परिवार के लिए, परिवार से ऊपर सोसाइटी के लिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। उसको नहीं लेना देश में क्या हो रहा है, हमको क्या लेना जी, उसको नहीं मतलब इन सब चीज़ों से। उसको केवल और केवल अपने परिवार तक ही सीमित है वह। और जो सत्वगुणी है वह स्वार्थ रहित कार्य करता है, उसको स्वार्थ नहीं है किसी चीज़ का, वह पूरे के पूरे इस संसार के लिए काम करेगा, पूरे के पूरे संसार के लिए। आपको मालूम, जब हम यज्ञ भी करते हैं तो वह यज्ञ भी हम बोलते हैं कि जो प्रार्थना होती है ना, ओहो हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे, सबके लिए, ऋषि कहता सबके लिए, केवल अपने लिए नहीं। उसका कर्म बिल्कुल स्वार्थ रहित है। वह ये नहीं बोलता भाई मेरे लिए सुख हो बाकियों के लिए ना हो, कहता ना ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। उसका कर्म सबके लिए। आप अपने इतिहास को याद करिए, देवराज इंद्र ने दधीची की हड्डियां, ऋषि दधीची की हड्डियां मांगी थी, और ऋषि दधीची ने देवराज के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी। आप ऐसे ऋषियों की संतान हो, मालूम है ना। तो स्वार्थ रहित कर्म सत्वगुणी प्रधान जीव के रहते हैं। और जो स्वार्थ रहित यानी कि जो इस संसार को कुछ दे करके चला जाता है, यशोगान भी उसी का ही होता है। मीरा ने दिया, आज मीरा को याद करते हैं। नामदेव ने दिया, भक्ति उसको याद करते हैं। नानक रे दास, कितने ऋषि फकीर हुए, सबको याद करते हैं।